निफ्टी की इस वीक की वीकली कैंडल बहुत ही डिसाइसिव हो सकती है। तो चलिए चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मेरा नाम है श्याम रेलवानी, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, निफ्टी के वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीक में निफ्टी ने जो क्लोज़ किया हुआ था वो पिछले वीक के मुकाबले अगर हम देखें तो बिल्कुल ही एक डोजी टाइप की कैंडल बना के क्लोज़ किया हुआ है। आप अगर देखोगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट जो है सेम टू सेम कैंडल बनी हुई है। 11 पॉइंट जो है मात्र हमने पिछले वीक से ऊपर जाके क्लोज किया हुआ है। अगर इस वीक में मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर की तरफ हमने 25,900 तक का मूवमेंट देखा था, नीचे की तरफ हमने जो है 25,500 तक का मूवमेंट देखा हुआ था। निफ्टी का क्लोजिंग वीकली आया हुआ है 25,700 के आसपास का। तो चलिए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। मैं ये कैंडल जो है इतना इंपॉर्टेंट है ऐसा आपसे क्यों बोल रहा हूँ। देखिए ये वीकली कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो ये बड़ा स्ट्रक्चर है जिसकी मैं आपको बार बार बात करते आ रहा हूँ। हमने पिछले 3-4 वीक भी जो है इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। निफ्टी ने देखिए इस स्ट्रक्चर का जो है एक ब्रेकआउट दिया हुआ था। इस ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा रीटेस्ट हुआ था यहाँ पे। उसके बाद जो हम ऑल टाइम हाई वाला अप्रोच किया था, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो निफ्टी पिछले वीक से जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है वन वे डाउनवर्ड मूवमेंट हमको दिखा रहा है। तो अभी ये कैंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से जहाँ से मूवमेंट किया हुआ था निफ्टी ने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास क्लोज किया हुआ था। पिछले वीक के क्लोजिंग के ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये जो लेवल है 25,700 वाला, ये निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी हम डेली एनालिसिस पे अगर आ जाते हैं, निफ्टी के डेली कैंडल की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए ये इस पूरे वीक में निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे का वॉलेटिलिटी दिखाया था, लेकिन ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं यहीं पे आके क्लोज कर दिया है। अब उसका रीज़न ये भी है कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो एफआई जो है कंटिन्यूस सेलिंग कर रही है, डीआईएस उनको सपोर्ट देते आ रही है और बजट का इवेंट जो है कमिंग है। तो मार्केट जो है अभी एक ट्रेंड डिसाइड करने के मूड में है और ऐसे वाले मूवमेंट जब भी होते हैं, अगर आप पास्ट में भी जाके देखोगे बजट के आसपास या तो फिर किसी बड़े इवेंट के आसपास जो होता है ना, मार्केट 1 या 2 वीक के लिए वॉलेटाइल हो जाता है। उसके बाद जो है एक ट्रेंड डिसाइसिव वो मूवमेंट जो है रहता है मार्केट के लिए। इस बजट वाली इवेंट के बाद हो सकता है हमारे लिए ट्रेंड मेजोरिटी क्लियर हो जाएगा कि बाजार जो है ऊपर की साइड की मूवमेंट कंटिन्यू रखेगा या तो फिर हम जो है करेक्शन जोन में जाते हुए दिखेंगे। तो इसका जो है बिल्कुल अगर सिंपली एनालिसिस करें तो इस वीक का हमें जो है हाई एंड लो चार्ट के ऊपर सबसे पहले तो मार्क करके रख लेना है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन की तरह वर्क करेगा। ये पूरा जोन अगर आप देखोगे, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 400 पॉइंट की ये जो रेंज है, ये 400 पॉइंट की रेंज हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगा 25,900 के ऊपर, तो मार्केट अपना अपवर्ड मूवमेंट जो है कंटिन्यू रख सकता है। और 25,500 के अगर नीचे आता है तो सबसे पहले जो है अगर हम वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। या ये रेंज की अगर हम बात करते हैं, ये रेंज हो गई हमारी 25,300 से लेके 25,230 वाली रेंज। अगर हम इसको मोटा मोटी मार्क करते हैं सबसे पहले वीकली के ऊपर, तो देखिए ये ऊपर से अगर नीचे आता है मार्केट तो ये वाला जो क्लोजिंग है मार्केट का, जहाँ पे लास्ट वीक छोड़ के ऊपर की तरफ मूवमेंट किया हुआ था, ये देखिए ये जो वीक था मार्केट ने इसका लो किया हुआ था 25,318 के आसपास का, यहाँ पे लो किया हुआ था। इसके बाद जो है मार्केट ने ऊपर की तरफ की जो है अपनी मूवमेंट कंटिन्यू की हुई थी। ये वाले लो के आसपास से हमने नए ऑल टाइम हाई के लिए मूवमेंट किया हुआ था। तो ये लो अब हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ये इस लो को हम जो है बिल्कुल क्लोजली ट्रैक करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए लेवल हो जाएगा 25,482, मतलब 25,000 राउंड फिगर बात करें 25,500 वाला लेवल। अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है तो सबसे पहला सपोर्ट हमको जो है वहाँ को देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर उसको भी मार्केट रिवर्स रिस्पेक्ट नहीं करता है तो और 200 पॉइंट तक के लिए हमारे लिए नीचे की जगह खुल जाती है। 25,300 या 230 वाला जोन हमारे लिए सपोर्ट के जोन की तरह ये वाला जोन हमारे लिए वर्क कर सकता है। अब ऊपर की तरफ की अगर बात करते हैं तो ऊपर की तरफ अगर ये 25,900 एक बार क्रॉस कर लेता है तो मार्केट में यहाँ पे आप देखिए वीकली बेसिस पे थोड़ा पुराना अगर डेटा देखेंगे ना, तो ये वाला जोन हमारे लिए पूरा रेजिस्टेंस जोन की तरह वर्क करेगा। ये वाला जोन हमारा हो जाएगा 26,050 से लेके उसके ऊपर वाला जोन, मतलब 26,050 के बाद हमें जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। इसको समझने के लिए चलिए आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जोन जैसे ही निकलेगा 25,900 के ऊपर का, तो हमारे लिए देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले ये वाला फॉल आया हुआ था, ये आया था हमें 26,100 के आसपास से। तो यहाँ से लेके 200 पॉइंट की एक अपसाइड मूवमेंट जो है हमारे लिए ओपन अप हो जाएगी। ये हाई जैसे ही निकालता है
क्योंकि यहाँ पे बीच में देखिए कहीं पे जो है कोई होल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट वन वे गिरा था। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो इतनी मूवमेंट हमें जो है ऊपर की तरफ वापस से देखने को मिल सकती है। तो अब मंडे के लिए देखिए हमारा गेम प्लान क्या रहेगा, या बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, सबसे पहले तो अभी का मार्केट का क्लोजिंग है 25,700 के आसपास का। नीचे की तरफ हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान में रखने हैं, 25,500, उसके बाद जोन हो जाएगा हमारे लिए 25,230 से लेके 300 वाला। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 25,900 930 वाली रेंज, जो हम बार बार आपके साथ डिस्कस करते आ रहे हैं। उसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो 26,100 वाले रेंज में हम जो है मार्केट को जाते हुए दिख सकते हैं। 26,100 से लेके 180 वाला रेंज जो है मार्केट के लिए ऊपर की तरफ थोड़ा रेजिस्टेंस वाला जोन रह सकता है। इसके ऊपर भी हम क्लोजली वॉच रखेंगे, और जो भी अपडेट रहेगा लाइव मार्केट के जो भी अपडेट रहते हैं हम टेलीग्राम चैनल पे वैसे भी अपडेट कर देते हैं। किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो बात हो गई है हमारे डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर एक छोटे सपोर्ट की भी अगर बात करें तो 100 EMA का हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट ने फ्लो में इसको तोड़ दिया तो ये 25,500 वाले लेवल की तरफ अप्रोच कर सकता है। हालांकि इस सपोर्ट में जान है, अगर आप देखोगे तो पिछले वीक में 2 बार और उससे पिछले वाले वीक में 1 बार यहाँ पे अटेम्प्ट भी किया हुआ है। उसके आसपास मार्केट कहीं ना कहीं आके सपोर्ट ले लेता है, तो 25,600 वाला एक लेवल भी जो है हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए उसको ध्यान में रख सकते हैं इंट्राडे में। बड़ी पिक्चर के लिए हमारे पास हो जाएगा नीचे की तरफ 25,500 और 25,200 से 300 वाला जोन। ऊपर की तरफ हमारे लिए हो जाएगा 25,900 930 वाला जोन। उसके ऊपर 25,100 से 180 वाला जोन। ये बड़ी पिक्चर हो गई। अब देखिए मंडे के लिए यानी कल के लिए हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। सिंपल वही है हमारे लिए। देखिए नीचे की तरफ 25,600 वाला सपोर्ट इंट्राडे में वर्क कर सकता है, छोटा मोटा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। एक्चुअल हमें जो सपोर्ट मिलेगा निफ्टी में अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो देखिए सबसे पहले हम 3 सिनेरियो जो हैं इसके डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में ये वाला जोन रहेगा, तब तक हम जो है नो ट्रेडिंग जोन इसको देखेंगे। नो ट्रेडिंग जोन अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हमारे लिए हो गया 25,660 से लेके 25,722 बराबर। ये वाला जोन हमारे लिए फ़िलहाल नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। मार्केट अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सिनेरियो में गैप डाउन ओपन होता है तो 25,600 के आसपास अगर आता है तो यहाँ से हम छोटा मोटा बाउंस बैक अगर मिलता है, कोई सेटअप बनता है तो वहाँ से जो है ये वाले पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं। 25,600 630 से लेके 700 730 वाले ये 100 पॉइंट की रेंज जो है हम गैप डाउन में कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं। उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट वाला एरिया बन जाएगा, ये वाला पूरा रेंज कल के इंट्राडे में लिए हमारे लिए सपोर्ट की तरफ वर्क कर सकता है। ये रेंज हो गया अपना 25,500 से लेके 530 वाला। अगर आप देखोगे 480 मोटा मोटी बात करें 480 से लेके 530 वाला जोन हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। इसको अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल मार्केट 600 के नीचे खुलता है तो हमें बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी है, ये पूरा जो है खाली जगह है, हम यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं करेंगे। हमारे अगर जोन में मिलता है और वहाँ से कुछ रिवर्सल का मूवमेंट दिखाता है तो हम अटैम्प्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला हमारा टारगेट हो जाएगा 25,600 और 700 वाला। नीचे हमको जो है 500 के आसपास से अगर मिलता है तो ये हो गया हमारे लिए गैप डाउन वाले सिनेरियो। और अगर हम बात करें सबसे पहले गैप अप वाले सिनेरियो की, तो देखिए गैप अप वाले सिनेरियो में हमारे लिए रह जाएगा ऊपर की तरफ अगर मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहला हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 800 से लेके 830 वाला जोन, जो कि जोन में बार बार आपके साथ डिस्कस भी करते आ रहा हूँ। ये वाला जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने नया ऑल टाइम हाई की जो रैली दिखाई थी वो इसी हाई के आसपास, इसी रेंज के आसपास जो है हमने क्लोज किया हुआ था। उसके बाद गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिला था, उसके बाद ही हमें नया मोमेंटम जो है कंटिन्यू होता हुआ दिखा था। तो ऊपर की तरफ हमारे लिए रह जाएगा 25,800 से लेके 830 वाला जोन, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला जोन हो जाएगा। यहाँ से जो है हम नीचे की तरफ का एक मूवमेंट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे भी 100 पॉइंट का हमारे लिए एक एक्सपेक्टेड रेंज बन जाएगा, जो ऊपर से हम जो है अगर सेलिंग का हमको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको देखेंगे। उसके ऊपर जाता है तो फिर हमारे लिए वही वाला अल्टीमेट जोन आ जाता है 25,900 930 वाला रेंज। तो मंडे के लिए हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
ये वाला रेंज होता है ये हमारे लिए बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसको हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। मतलब 25,660 से लेके 700-720 वाला रेंज जो है ये 50 से 70 पॉइंट का रेंज हमारे लिए बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। हाँ, इसमें एक बात ऐसा देख सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद इस रेंज के नीचे की ओर से आके यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाता है तो हम सेम पैटर्न में कंटिन्यूशन रख सकते हैं, या तो फिर यहाँ से अगर वापस यही रेंज के ऊपरी बैंड से रिवर्सल दिखाता है तो हम नीचे वाला ये ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से दोनों सिनेरियो के लिए हम रेडी रहेंगे। देखेंगे कल के लिए मार्केट हमको कैसे क्या अपॉर्चुनिटी देता है और हम जो है उसमें कैसे क्या मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, यही था मतलब निफ्टी का वीकली एनालिसिस वाला वीडियो। और कल के दिन से जो है मैं प्लान कर रहा हूँ बजट वाली सीरीज़ के लिए 6 या 7 एपिसोड की एक पूरी सीरीज़ आएगी, जिसमें हम जो है हर सेक्टर को कवर करने का ट्राई करेंगे। डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, इंफ्रा हो गया, और जितने भी मेजर सेक्टर हैं जो बजट से जो है, बैंकिंग हो गया जिसको इम्पैक्ट आना होता है, वैसे वाले हम पूरे सेक्टर जो है कवर करने का ट्राई करेंगे। तो वो प्लेलिस्ट भी जो है मैं जल्दी से 1 बाय 1 का अपलोड करना चालू कर दूंगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फ्रेंड्स एंड अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 से 11 लाइव यूट्यूब पे। हर हर महादेव।